श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काफ़ी लंबे समय के बाद गुरुजी की लाइव शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये कथा ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव कर सकते हैं। इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, पर अगर आप चाहें तो सीहोर कुबेश्वर धाम पहुँच भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने दूरबा वाला एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही एक बिंदी घी से जुड़ा एक नए उपाय की जानकारी दी है। सोमवार अष्टमी के भी एक नए उपाय की जानकारी दी है। आज की जो कथा है किसी कारणवश आपने नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको 13 जुलाई सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी देंगे और गुरुजी की जो किताब है कुबेश्वर धाम से जो प्राप्त की जा सकती है उनसे जुड़े छोटे छोटे उपाय जिनको हम अपने दैनिक जीवन में जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके जीवन में किसी ने यदि सब्र को पकड़ लिया तो भोलेनाथ की कृपा एक न एक दिन उस पर होती ही है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हम 24 घंटे किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी चुभन में डूबे रहते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो लोगों से लड़ते हैं कि जगह दो, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी पूजन करने दो, मुझे जल्दी से लोटा जल चढ़ा लेने दो। इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे मन में रहता ही है। या भोलेनाथ के मंदिर में एक स्माइल के साथ जाते हैं। अगर आपकी स्माइल भोलेनाथ देख लेते हैं तो आपके बिना एक लोटा जल चढ़ाए, बिना बेलपत्र चढ़ाए, बिना चावल का दाना चढ़ाए आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपके द्वार में कोई कुछ मांगने वाला आता है तो उसे ज़रूर दो और भोलेनाथ का शुक्र अदा करो कि भोलेनाथ तूने मुझे देने वालों पे रखा है, ना कि लेने वालों में। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के अलग अलग क्रम बनाए गए हैं। माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए तो आपको अग्नि का उपयोग करना पड़ता है, आपको हवन करना होता है, अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। इस तरीके से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। और महादेव को जब हम प्रसन्न करने के लिए जाते हैं तो 1 लोटे जल की हमें आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। अगर शिव शक्ति दोनों को प्रसन्न करना है और वो कौन सी जगह है जहाँ पर दीपक लगाने से शिव शक्ति की कृपा आना शुरू हो जाती है, तो ध्यान रखें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर अगर वहाँ पर प्रदोष काल के समय 1 दिया लगाना शुरू कर देते हैं तो शिव शक्ति दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त होती है। और वहाँ पे हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा हमें लंबी बाती का घी का दिया लगाना होता है। और बेलपत्री वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होना तय है और हमारे जो सारे मार्ग हैं प्रशस्त होना शुरू हो जाते हैं, अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही देखिए कल 13 जुलाई सोमवार का दिन है तो इस दिन भी आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 घी का दिया ज़रूर लगाना है। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, अपने नए मार्ग खुलने के लिए आपको 1 घी का दिया लंबी बाती का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय ज़रूर प्रज्वलित करें और वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है उसे अपने मस्तक पर ज़रूर लगाया करें। हल्की सी जो है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए जिससे आपके मस्तक की जो विपरीत रेखाएं होती हैं वो भी सही होना प्रारंभ हो जाती हैं। गुरुजी ने पिछले कई कथाओं में बताए हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय दिया लगाने से घर में धन संपदा भी बढ़ती है। और जब हम वहाँ की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी ठीक होते हैं। और वहाँ की रज को यदि हम थोड़ी सी जो सोमवार के दिन शाम के समय यदि जो दिया लगाते हैं और उसके बाद हम वहाँ की रज को अपने घर लाकर पटक देते हैं, छिड़क देते हैं, जरा सी रज, बिल्कुल 2 कण रज आप अपने घर में लाकर रख देते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। तो कम से कम 5 सोमवार आपको ये उपाय करना होता है। 5 सोमवार आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना होता है। वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी सी अपने घर में लाना होती है। तो इस तरीके से ये उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए किया जाता है। तो आप 13 जुलाई सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न करते हैं माता दुर्गा को, शक्ति को लंबी बाती का दीपक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये हमारे वंश की वृद्धि करने वाला वो दिया होता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी इंदौर से पत्र लेकर आई। लिखती हैं, गुरुजी आप कैसे हो? मेरे पास कुछ भी नहीं था। दर बदर ठोकर खाने के बाद कुबेश्वर बाबा की धरा में आई
और एक बार कंकर शंकर की पूजन करके आ गई। और उस दिन से आज का दिन है, बाबा ने घर भी दिला दिया है और जो जो चाहा वो सभी कुछ मुझे प्राप्त हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। पढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी जालोर यूपी से पत्र लेकर आई, लिखती हैं संतान सुख नहीं था, बहुत हार गए थे, सभी जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। 9 साल हो गए थे। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 1 नहीं 2 नहीं कई बार किया। 3 महीने बाद आंकड़े का जड़ बदल लेती थी। इस तरीके से कई टाइम तक मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और एक बार कुबेरेश्वर धाम आए, पूजन करके गए और संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का मनुष्य अगर सोमवार की अष्टमी में 2 जगह दूर्वा यदि अर्पित कर देता है तो उसके शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो 2 स्थान हैं वो हैं, एक गणेश जी का स्थान। देखिए जो शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, जब आप जल चढ़ाते हो तो जो सबसे पहला जल जो जलाधारी में राइट हैंड साइड में उत्तरी मुख होगा, जब आप चढ़ाते हो तो वो गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको दूर्वा अर्पित करनी होती है। दूसरा जो स्थान है वो महादेव जी का स्थान है। शिवलिंग के ऊपर आप यदि दूर्वा चढ़ाते हो तो जितने भी शरीर में रोग होते हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। सोमवार की अष्टमी में विशेष तौर से आपको दूर्वा इन 2 स्थानों पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा मन करे दूर्वा की माला बनाया करें। दूर्वा की माला को आपको बना लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर से शिवलिंग के कटी भाग माता पार्वती की पीठिका तक अर्पित करना होता है। दूर्वा की माला में जोड़ नहीं लगाना है, एक सीधी लाइन वाली होना चाहिए। दूर्वा की माला जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको जोड़ नहीं लगाना है, एक आपको धागा ले लेना है या आप कच्चा सूत लेना है, उसमें लपेट कर आपको दूर्वा की माला बनानी होती है। और इस तरीके से इस माला को जब आप चढ़ाएंगे तो अशोक सुंदरी माला जो स्थान है वहाँ से आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और इस तरीके से चढ़ाना है कि पार्वती माता की जो पीठिका तक आपको अर्पित करना है, मतलब थोड़ी आपको बड़ी बनाना है। इसके साथ आपने उंगली में थोड़ा सा घी लेना है, गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा घी की एक बिंदी आपको शिवलिंग पर आपको लगा देनी है, बस इतना ही करना है। जो भी मनोकामना है मन में, वो मनोकामना आपकी देवादेव महादेव शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं, यह निश्चितता है। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। ये उपाय आप कल के दिन भी कर सकते हैं, 13 जुलाई सोमवार का दिन है, या कुछ विशेष दिनों में। अभी गुरुजी ने बताया है कि जो महीने चल रहे हैं ये काफ़ी श्रेष्ठ महीने चल रहे हैं। आषाढ़ का महीना जैसे अभी चल रहा है, फिर सावन का महीना आएगा, भादों का आएगा, इनमें से आप किसी भी महीने में इस उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए इस विशेष उपाय को किया जाता है। जब कभी आपको लगे आप दूर्वा की माला चढ़ाते, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही बार चढ़ानी है, जब मन हो तब आप दूर्वा की माला चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। निर्बल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। माँ के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, पूरी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और वर्ग 3 में मेरा चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। एक विचित्र पत्र आया है जिसमें लिखा था, मेरा बेटा दोस्तों के साथ गया, पटाखे होते हैं उन पटाखों के बीच में जाकर बैठ गया गलती से, क्योंकि वो भाग नहीं पाए और 1-2 पटाखे उसकी आंखों में फूट गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा 80% आंखें जल चुकी हैं और अब जीवन में वो देख ना पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। तभी सफ़र करती हुई कोई महिला ने अपने गले के रुद्राक्ष को उतार कर हमें दे दिया। हमने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया। थोड़ा सा पलकों के ऊपर भी लगा देते और आज बेटे को दिखने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे ने सीए का एग्ज़ाम कई बार दिया पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था और मैंने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का संकल्प भी ले लिया और 3 ही पंडाल हुए थे कि मेरे बेटे का सीए का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, रिश्ता भी पक्का हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। तनु जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी। हमने पंडाल में कथा सुनी और पंडाल में शहद वाला जो उपाय किया और बाबा की कृपा से पति की नौकरी लग गई है। मेरा भी शोरूम खुल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। इस कथा के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 24 जुलाई से 28 जुलाई तक
रहेगी। ये कथा भी कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहेगी। गुरु पूर्णिमा विशेष श्री शिव महाप्राण कथा रहेगी और फिर 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव रखा गया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सभी शामिल हो सकते हैं, गुरु दीक्षा गुरु जी से ले सकते हैं। और इसके बाद 17 अगस्त से भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महाप्राण कथा होगी। सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं, कुबेर भंडारी पे कावड़ का जल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। तो ये 1 महीने तक ये क्रम जो है वो चलता है। तो 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी भोम प्रदोष के अवसर पर सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। गुरुजी की किताब से जुड़े विशेष उपायों की जानकारी देख लेते हैं। गुरुजी ने इस किताब में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, जिसमें भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है। तो प्रातः भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज़ का फल जो है वो अलग होता है। शिव महापुराण में इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका अलग अलग फल होता है। तो यदि भगवान शिव को हम चावल चढ़ाते हैं तो चावल चढ़ाने से हमें धन की प्राप्ति होती है। वहीं जो काले तिल होते हैं, यदि हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो पापों का नाश होता है। वहीं यदि हम पार्थिव शिवलिंग जो हम बनाते हैं, मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग का जो हम निर्माण करते हैं, यदि हम उसमें काले तिल चढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि घर में रोग मुक्ति होती है। वहीं यदि हम भगवान शिव पर जौ अर्पित करते हैं तो उससे हमारे जो सुख है उसमें वृद्धि होती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। इसी तरीके से भगवान शिव पर रस चढ़ाए जाते हैं, वो फलों का रस हो सकता है। जैसे बुखार होने पर भगवान शिव को जब हम जल धारा चढ़ाते हैं तो उससे बुखार में भी जल्दी ही आराम मिलता है। तेज़ दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। जो भी गाय का कच्चा दूध रहता है, जब हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसमें यदि हम थोड़ी सी भी शक्कर यदि हम मिला देते हैं और फिर जो शक्कर मिश्रित दूध है यदि हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उससे तेज दिमाग होता है। बच्चों के हाथों से हमेशा आपको इस तरीके से दूध अर्पित कराना चाहिए, शक्कर मिश्रित दूध। इससे तेज बुद्धि होती है, दिमाग में बल होता है। अगला इसमें बताया है कि सुगंधित तेल जो होते हैं, यदि हम उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारी समृद्धि जो होती है उसमें वृद्धि होती है। जैसे गुलाब का भी जो तेल आता है, सुगंधित तेल आता है, उसको यदि हम अर्पित करते हैं तो उससे हमारी जो सुख समृद्धि है उसमें हमको वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं शिवलिंग पर यदि हम गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उससे सर्व सुख सभी आनंदों की हमें प्राप्ति होती है। वहीं सफलता प्राप्ति के लिए भी गन्ने का रस चढ़ाया जाता है। शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यदि हम भगवान शिव पर शहद अर्पित करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, तो जो इनको टीबी रोग होता है उसमें उन्हें आराम देखने को मिलता है। वहीं यदि नपुंसक व्यक्ति अगर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करे तो और ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा साथ ही सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान भी संभव है। इसी तरीके से फूलों के बारे में भी बताया गया है। यदि शमी के फूल से हम पूजन करते हैं, शमी के पत्तों से यदि हम पूजन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। वहीं लाल या सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प होता है उससे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं तो उससे भी हमें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पे कनेर के फूलों से यदि हम शिव पूजन करते हैं तो हमें नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। धतूरे के फूल से यदि हम पूजन करते हैं भगवान शंकर का तो सुयोग्य पुत्र हमें वो प्रदान करते हैं और कुल का नाम वो रोशन करता है। तो इस तरीके से धतूरे का जो फूल होता है वो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वहीं यदि हम दूर्वा भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, साथ ही जो रोग होते हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। जैसे आज ही गुरुजी ने बताया सोमवार की अष्टमी में दूर्वा चढ़ाने के बारे में बताए हैं कि 2 स्थानों पर दूर्वा चढ़ाना है। एक जो शिवलिंग में जलाधारी में गणेश जी का स्थान है वहाँ, और दूसरी दूर्वा आपको बताइए शिवलिंग के ऊपर। इन 2 जगह पर यदि हम सोमवार की अष्टमी दिन दूर्वा अर्पित कर देते हैं तो जो हमारे रोग होते हैं, शरीर में जितने भी रोग ताप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और दूर्वा चढ़ाने से आयु भी बढ़ती है, किताब में दिया हुआ है। वहीं यदि आपको धतूरा मिलता है, धतूरे में आप देखेंगे जो पीछे का यदि डंठल है वो थोड़ा सा लाल कलर का है, तो यदि हम उससे शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो वो लक्ष्मी वृद्धि कराता है, साथ ही पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हर श्रृंगार के फूलों से यदि हम पूजन करते हैं भोलेनाथ की तो सुख संपत्ति में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं यदि चमेली के फूल से हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जो लोग वाहन चाहते हैं वाहन सुख उन्हें प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से भगवान शिव का यदि हम पूजन करते हैं तो मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है।
वहीं बेला के फूलों से यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वह सुंदर व सुशील पत्नी हमें प्राप्त होती है। जूही के फूल से शिव जी का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसी तरीके से ये बहुत सारे पुष्प यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं सभी का महत्व बताया गया है। और आप सभी को पता ही है कि जो केतकी का पुष्प होता है वो भगवान शिव पर नहीं अर्पित किया जाता। 13 जुलाई है, सोमवार का दिन है, तो इस दिन आपको शाम के समय ज़रूर 3 जगह दिए लगाना है। एक पीपल के वृक्ष में, एक बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे और एक शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने आपको एक दिया ज़रूर लगाना है। शिव मंदिर में एक दिया लगाना है। साथ ही आज भी आपको प्रयास करना है, 12 जुलाई आज शिवरात्रि का दिन है, तो शिवरात्रि में शाम के समय या रात में भी आप शिव मंदिर में एक दिया ज़रूर लगाएं, एक दिया बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाएं। तो ये सभी चीज़ें आप करते जाएंगे तो सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार की समस्याएं, परेशानियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। आज इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।